पिछले 8 सालों में सीएम योगी ने अपराधियों पर ऐसा नकेल कसा कि इसकी चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर का योगी मॉडल अब कई राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। सीएम योगी की सख्ती और दूरदर्शी नीति यूपी में अपराधियों और माफियाओं की कमर तोड़ रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। पूरी दुनिया में यूपी पुलिस सबसे बड़ी पुलिस फोर्स। साल 2017 से पहले कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश बदनाम था, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति से योगी आदित्यनाथ ने इस पर विजय हासिल की। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के कई राज्यों से बहुत बेहतर है। पूरे देश में योगी मॉडल की चर्चा है। यूपी की छवि कुछ साल पहले तक एक ऐसे राज्य के रूप में थी जहां अलग अलग क्षेत्रों में माफियाओं और बाहुबलियों का दबदबा था। उनको या तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था या खुद राजनेता बन गए थे। लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे में योगी सरकार आने के बाद से यहाँ की तस्वीर बदल गई और यूपी की कानून व्यवस्था देश दुनिया में नजीर बनी। अब कोई माफिया और कोई अपराधी सीना तान करके नहीं चल सकता है। समाज का सलीम व्यक्ति, व्यापारी, सामान्य नागरिक सीना तान करके चलेगा और अपराधी और माफिया को गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। दंगा नहीं होता है, उपद्रव नहीं होता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे करने जा रही है। 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ बतौर सीएम 8 साल पूरे कर लेंगे। ऐसे में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि कैसे योगी राज में यूपी की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कस अपराध पर लगाम लगाई। जानकारी के मुताबिक पिछले 8 साल में पुलिस ने एनकाउंटर में 222 दुर्दांत अपराधियों को ढेर कर दिया है। एनकाउंटर में 8,118 अपराधी घायल हुए हैं। 20,221 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 79,984 पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। 930 अपराधियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई के साथ 142 अरब से अधिक की संपत्ति को जब्त किया गया। जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 51 अभियुक्तों को मृत्यु दंड, 6,287 अपराधियों को आजीवन कारावास, 1,091 अपराधियों को 20 वर्ष से अधिक की सजा दिलाई गई। एसटीएफ ने 2017 से अब तक 653 जघन्य अपराध घटित होने से पहले ही रोके। एटीएस ने 2017 से अब तक 130 आतंकवादियों और 171 रोहिंग्या बांग्लादेशी अपराधियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में प्रदेश की कमान संभालते ही जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए दुर्दांत अपराध माफिया के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ी कि आज प्रदेश में माफिया और अपराधी पलायन कर चुके हैं। पिछले 8 सालों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में हुए ऐतिहासिक सुधारों के कारण प्रदेश में अपराध दर में भी भारी गिरावट आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल संगठित अपराधियों पर और माफियाओं पर शिकंजा कसा है, बल्कि आम नागरिकों के मन में सुरक्षा का भाव भी मजबूत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। इधर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने होली क्या खेली, वो कट्टरपंथी मौलानाओं के निशाने पर आ गए। मौलाना अब इसे गैर इस्लामिक और शरीयत के खिलाफ बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जरूरी नहीं है कि हम गैर इस्लामी रस्मों को निभाएं तभी वो भाईचारा होगा। ये उन्हें तौबा करनी चाहिए। इन्हीं मजहबी ठेकेदारों की वजह से देश का माहौल बिगड़ता है। इन्हीं नफरती मौलानाओं की वजह से देश की शांति भंग होती है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रंगों का त्योहार होली क्या खेल ली। मजहब की दुकान खोलकर बैठे इन मौलानाओं को दुकान बंद होने का डर सताने लगा। बस फिर क्या था, इसे इस्लाम के खिलाफ बताने की बात दोहराने लगे कि हमें शरीयत ने कुछ दायरे दिए हैं, उसको निभाना जरूरी है। हम भाईचारे के अंदर या भाईचारे के लिए ऐसे शिरकिया काम कर जाते हैं जो शरीयत के दायरे के बहुत खिलाफ होते हैं। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक मुसलमान किसी दूसरे मजहबी मसले में
त्यौहार में बाकायदा शिरकत करें। देश की गंगा जमुना तहजीब इन्हें रास नहीं आ रही और वो किसी भी मुसलमान को होली का त्योहार ना खेलने की नसीहत दे रहे हैं। हाँ, इतना जरूर कह रहे हैं कि भाईचारा बढ़ाना है तो उसके दूसरे भी रास्ते हैं। देवबंदी उलेमा ने कहा कि सांसद इमरान मसूद एक मुसलमान है और मुसलमान को शरीयत के हिसाब से चलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम गैर इस्लामी रस्मों को निभाएं तभी वो भाईचारा होगा। मैं ऐसे तमाम लोगों को कहना चाहूंगा कि उन्हें तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से अपने गुनाह की तलाफी करनी चाहिए। रंग उड़ाना और लगाना शरीयत के खिलाफ है और भाईचारा बढ़ाने के दूसरे रास्ते अपनाना चाहिए। तो ऐसे मौलाना मौलवियों से सवाल है कि क्या भाईचारा बढ़ाने के लिए ये रास्ता गलत है या फिर आप लोगों को डर है कि अगर देश में अमन चैन कायम हो गया तो इनकी मजहबी दुकानों पर ताला लग जाएगा। हालांकि इमरान मसूद का ये पॉलिटिकल स्टंट है या फिर कुछ और। होली खेलने के बाद वो देवबंदी उलेमा और दूसरे मजहबी मौलानाओं के निशाने पर जरूर आ गए हैं। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी इन्हीं मौलानाओं के निशाने पर आ गए थे जब मैच के दौरान उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक पी थी। लेकिन अब देखिए यही मौलाना उनकी बेटी पर भी ऐसे ही सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी ने होली खेल ली और अब मौलाना इसे शरीयत के खिलाफ बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अब टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने पर आपत्ति जताई है और इसे शरीयत के खिलाफ करार दे दिया है। मोहम्मद शमी साहब क्रिकेटर की बेटी होली खेल रही है तो मैं मसले शरई आपको बताता हूं कि इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो बच्ची है, नासमझ है, नाबालिग है। अगर उसको शरीयत के नुक्ता नज़र नहीं पता है तो उस पर कोई शरीयत हुक्म नहीं देती है। वो अपने परिवार पर ध्यान दें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ शरीयत के उसूलों का उल्लंघन कर रहे हैं। सवाल है कि क्या क्रिकेटर मोहम्मद शमी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के निशाने पर है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के दौरान मोहम्मद शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने पर मौलाना ने न केवल आपत्ति जताई थी बल्कि उसे गैर इस्लामिक बताया था। पर रोजा रखना फर्ज है और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नजर में ये मुजरिम है। अब होली पर मौलाना ने शमी की बेटी को रडार पर लिया है। एक वीडियो जारी कर कहा कि शमी की बेटी आयरा का होली खेलना शरीयत के खिलाफ है। वह छोटी बच्ची है, अगर वह बिना समझे होली खेलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह समझदार है और फिर भी होली खेलती है तो इसे शरीयत के खिलाफ